लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे एमएस वर्ड के फर्स्ट क्लास में कि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं एंड किस ऑप्शन को क्या बोलना है। देन हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे, क्लिपबोर्ड का यूज कैसे करते हैं एंड फॉन्ट का क्या क्या। तो जितने सारे फॉन्ट में ऑप्शन थे वो सारे हम लोग पढ़ चुके थे। देन क्लिपबोर्ड वाला हम लोग सारा पढ़ चुके थे। अब वो देखिएगा तो क्लिपबोर्ड के राइट साइड में फॉन्ट था और फॉन्ट के राइट साइड में आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। तो आज हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं पैराग्राफ कैसे यूज करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बॉटम वाला यूज करना जानते हैं, फिर हम लोग टॉप वाला यूज करना सीखेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इस पर आप कर्सर लेके जाएंगे अलाइनमेंट। तो याद रखना है कि फर्स्ट टॉपिक इसमें है हम लोग का अलाइनमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अलाइनमेंट कितना होता है। तो याद रखना है कि टोटल अलाइनमेंट 4 होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट के अलावा आपका राइट होता है, राइट के अलावा आपका अलाइनमेंट सेंटर होता है, सेंटर के अलावा एक अलाइनमेंट और भी होता है जिसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। अब ये लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, जस्टिफाई क्या होता है, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग को जानना पड़ेगा। अब आप गौर से चेक करिएगा, जो लेफ्ट है उसका शॉर्टकट क्या है। तो इसका शॉर्टकट की उसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल किए और प्लस एल किए, तो कंट्रोल प्लस एल से आपका लेफ्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट का कोड होगा, राइट का जो कोड होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो राइट के लिए हम लोग वही होगा, कंट्रोल प्रेस करके हम लोग आर प्रेस करेंगे तो राइट हो जाएगा। बट सेंटर के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, इसका शॉर्टकट हो जाता है कंट्रोल प्लस आपका ई एंड जस्टिफाई का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस जे होता है। तो क्या क्या हुआ, लेफ्ट के लिए एल, राइट के लिए आर, सेंटर के लिए ई एंड जस्टिफाई के लिए जे। अब आपका कोई भी एग्जाम होगा तो आपको ज़्यादा चांसेज है कि इसमें से जो शॉर्टकट की पूछा जाएगा वो सेंटर का पूछा जाएगा। अब रही बात कि इसका यूज क्या है, नाम से ही लिखा हुआ है। अगर हम देखिए यहाँ से हम लेफ्ट पे क्लिक किए तो लेफ्ट साइड यहाँ पे देखिए सेंटर है, हम सेंटर पे क्लिक किए तो कर्सर मेरा पेज के सेंटर में चला गया है। हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, फिर नीचे इंटर किए तो जब सेंटर पे क्लिक था तो कर्सर सेंटर से लिखना स्टार्ट किया। जब हम इंटर किए लाइन चेंज हुआ और फिर सेंटर में है तो यहाँ पे हम लिख दिए एसके कॉलेज और उसके नीचे लिख दिए बीसीए। आप हमें ये बताइए, हम लोग इस यहाँ पे क्या करें, जो भी टेक्स्ट लिखे वो सेंटर से लिखे हैं। अब हम चाहते हैं कि राइट साइड से कुछ लिखे, तो देखिए यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दिए या कंट्रोल आर करिएगा वो राइट की ओर चला जाएगा। तो जब आप कंट्रोल आर किए तो कर्सर राइट से लिखेगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे टाइम, टाइम 2 आवर्स, फिर नीचे लिखे एफएम, एफएम सर मतलब साउंड मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। एफएम, हेलो, एफएम मतलब फुल मार्क्स होता है। एफएम का मतलब होता है फुल मार्क्स। एफ लिखे डॉट एम दिए तो ये आपका फुल मार्क्स होता है। तो एफएम का मतलब क्या, फुल में। ऐसे क्या हुआ 100 मार्क्स। तो ये सेंटर हुआ, ये क्या हुआ राइट। अब हम जो भी लिखेंगे राइट साइड से लिखने स्टार्ट कर रहे हैं, हमको अब लेफ्ट साइड से लिखना है। तो आप यहाँ से क्या करो, कंट्रोल एल करो या इस पे क्लिक करो, लेफ्ट पे क्लिक करो। अब लेफ्ट में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ से व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए हम लिख दें यहाँ से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ, तो सर इसमें टोटल जो अलाइनमेंट हम लोग यूज किए 3 यूज किए। कौन कौन सा यूज किए, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका राइट हो गया एंड देन ये जो अलाइनमेंट है आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो 3 तो समझ में आ गया कैसे यूज करना है। अब जो एक मेन है यहाँ पे, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया और जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम है उसको देखिएगा।
हम यहाँ पे कुछ मैसेज लाना चाहते हैं जिससे कि हम आपको इजली समझा पाए। मैसेज लाने के बाद में देखिए कुछ मैसेज मेरे पास में आए, इस मैसेज को कुछ इसमें से हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि पूरा मैसेज आएगा आपके पास में, दिखाएगा आपको, तो समझ में आपको इजली आएगा। हम क्या है कि इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एंड इसको यहाँ से समझते हैं। अब आप गौर से चेक करिएगा तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। देखिए तो लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या हुआ है कि जो भी आपका सिलेक्शन है लेफ्ट साइड का एक लाइन में है बट राइट साइड का आपका एक लाइन में नहीं है। लेफ्ट साइड में आपका एक लाइन में है बट राइट साइड में आपका एक लाइन में नहीं है। हम चाहते हैं क्या, जैसे बुक वगैरह में रहता है कि दोनों साइड का मार्जिन सेम रहे, दोनों साइड का मार्जिन सेम रहे और दोनों साइड इक्वल रहे। जैसे यहाँ से देखिए जस्टिफाई पे क्लिक किए तो अब वो क्या हो गया, इक्वली हो गया। देखो लेफ्ट साइड का भी इक्वली हो गया एंड राइट साइड का भी वो इक्वली हो गया है। मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम लेफ्ट पे कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का लाइनिंग इक्वली कर रहा है लेफ्ट साइड का, बट राइट साइड का आगे पीछे कर दे रहा है। अगर हम राइट अलाइनमेंट ले रहे हैं तो राइट साइड इक्वल कर रहा है, लेफ्ट साइड नहीं इक्वल कर रहा है। अगर हम सेंटर कर रहे हैं तो आगे पीछे कर दे रहा है। हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल आए, तो उसके लिए बोथ साइड के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल जे, जस्टिफाई। देखिए अब क्या हुआ, दोनों साइड इधर से भी लाइन इक्वल आ रहा है आपका और राइट साइड से भी लाइन आपका इक्वल आ रहा है। तो ये था टोटल अलाइनमेंट 4, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। इसमें शॉर्टकट की किसका पूछेगा आपसे, तो शॉर्टकट की आपका इसमें से आएगा, एग्जाम में आने का चांस होगा सेंटर का। अगर हमें आपसे एग्जाम लेंगे तो जस्टिफाई का नहीं पूछेंगे, लेफ्ट का नहीं पूछेंगे, राइट का नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे तो सेंटर का। इसीलिए पूछेंगे बिकॉज कि सेंटर में ई होता है, उसके वर्ड में सी है। उसके राइट साइड में आपका दिया हुआ एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइन, पैराग्राफ एंड स्पेसिंग। इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ ये क्या है, देखिए लाइन स्पेस की बात कर रहा है, लाइन एंड पैराग्राफ की। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट किए, अब दो लाइन के बीच में स्पेस कितना है अभी वो देख लीजिए। देखिए अभी कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो ये क्या है, दो लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाना है और घटाना है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो एग्जाम में से क्वेश्चन क्या आता है, तो एग्जाम में से क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना रहता है। तो याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस 1.15 रहता है। मिनिमम यहाँ से हम कितना ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ से हम कितना कर सकते हैं लाइन स्पेस, तो लाइन का स्पेस तो 3 हम ले सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि 3 से ज़्यादा लाइन स्पेस ले, जैसे कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है कि आपको अलाइनमेंट जस्टिफाई रखना है, कि आपको लेफ्ट में कितना छोड़ना है, स्पेशल में कितना है। तो यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लो दिया हुआ है लाइन स्पेस मल्टीपल, यहाँ पे ऐट में लिखा हुआ है 3। तो हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट वहाँ से आपका लाइन स्पेस अगर डायरेक्टली माउस के थ्रू या अगर मैनुअली नहीं करना चाहेंगे तो यहाँ से आपका मेनली 3 होगा, मिनिमम यहाँ से 1 होगा, बाय डिफॉल्ट 1.15 होगा। तो ये तो हो गया आपका लाइन स्पेस की बात। उसके राइट साइड में आपका दिया हुआ ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग का क्या काम होता है उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से एक ऑप्शन दिया हुआ शेडिंग का, तो उसके बैकग्राउंड के कलर को जनरली ये फिल कर दे रहा है, वो चेंज कर दे रहा है, जो सेलेक्ट करे उसको फिल कर दे रहा है। इसका यूज और भी है, हम इंसर्ट टैब में पढ़ाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे कि आप रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, बायोडाटा वगैरह बनाते हैं, तो रिज्यूम के जैसे मान लीजिए, देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे मैसेज के रिज्यूम, और रिज्यूम को लिखने के बाद में हम यहाँ से गए और यहाँ पे मैसम है बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम में लाइन दिया, टॉप बॉर्डर तो टॉप में लाइन दिया वर्ड के, लेफ्ट बॉर्डर तो रिज्यूम के लेफ्ट में ऑर्डर दिया, राइट बॉर्डर दिया, नो बॉर्डर तो नहीं बॉर्डर देगा। अब देखो ऑल बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर हो गया। तो इस सब का यूज आप
खुद से भी करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किसका यूज क्या है। ड्रॉ टेबल, टेबल कैसे, टेबल ड्रॉ टेबल में गए, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो ये होम में थे। अब इस टेबल में देखिए, यहाँ से इसको जाके टेबल का कलर फिल कर सकते हैं। तो शेडिंग को जब हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर शेडिंग कलर पे यहाँ से लिए थे, तो टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया था वो। बट अभी वो किसको फिल किया था, अभी वो एक टेबल के जो बॉक्स था उसको वो फिल किया। ये हम कैसे लाए थे, हम लोग गए थे यहाँ से इस पे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ बॉर्डर का। ड्रॉ बॉर्डर में जाइएगा, फिर इसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जैसा चाहिए वैसा आप ले लीजिए, वो आ जाएगा। अब इसमें अगर आपको कलर फिल करना है, अगर इसमें आपको कलर फिल करना है तो आप होम में जाइएगा, यहाँ से सेटिंग पे जाइएगा, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब नीचे में आइएगा तो एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस, इस सबको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। कहाँ पे, तो व्यू में जाइएगा, व्यू में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग यूज करना सीखेंगे, ग्रिड लाइंस का यूज कैसे करते हैं, क्या इसका यूज है डिटेल्स में। डिटेल्स में हम लोग यूज करना सीखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, होम के में ये था आपका ऑप्शन था बॉर्डर्स का। किसका ऑप्शन था, बॉर्डर्स का। तो आपको क्या एक ही बॉर्डर है, नहीं, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर मिलेगा। टॉप बॉर्डर मिलेगा, लेफ्ट बॉर्डर मिलेगा, राइट बॉर्डर मिलेगा, नो बॉर्डर मिले। नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर जो दे दिए उसको हटाना होगा तो नो बॉर्डर मिलेगा। अब है आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड मतलब बाहर बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर, बॉर्डर बीच में चाहिए। आप इसका सबका यूज करके, एक मिनट बाबू रुको, सुनो, इनसाइड बॉर्डर, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको ना, आप लोग वेट करना थोड़ा। कहाँ से नीचे से कोई नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि बॉर्डर में आपको डिफरेंट टाइप्स का आपको मिलेगा। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ड्रॉ टेबल। उसके अलावा क्या क्या यूज है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसको आप यूज करके सारे ऑप्शन देखिएगा, जो डॉट होगा उसको कमेंट करिएगा, रिप्लाई हम कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉप में जो लिखा हुआ है बुलेट्स। इसको हम डिलीट कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। बुलेट्स का यूज क्या होता है, जैसे हम आपको यहाँ पे सिंपल बुलेट्स लेते हैं, इस पे देखिए सिर्फ बुलेट्स लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से गए, हम यहाँ से कोई एक बुलेट्स ले लिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ मैसेज, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में हम लोग स्टार वगैरह दे दे करके कुछ ऑप्शन को ब्लिंक करवाते हैं, कुछ ऑप्शन को लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस बुलेट्स को जो सेलेक्ट किए उसको नहीं, उनको दूसरा बुलेट्स है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। इस पे आप क्लिक करके आप अपने वन बाय वन जिसको आप चाहेंगे आप उसके अकॉर्डिंग बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हटाना है बुलेट्स को तो सिलेक्ट करेंगे, नन पे जाएंगे, हट जाएगा। अदरवाइज हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या यूज है बुलेट्स का, अब वो समझिए। अब राइट साइड में देखिएगा, बुलेट्स के राइट साइड में यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैसेज कर रहा है नंबरिंग का। नंबरिंग में क्या होगा, जहाँ पे वो सिंबल दे रहा है बुलेट्स में उसके जगह हम नंबर दे सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 आपको डिफरेंट डिफरेंट में मिलेगा, वहां से आपको दे सकते हैं। अब उसके राइट साइड में, तो ये क्या था बुलेट, ये क्या था नंबर,
उसके राइट साइड में क्या दिया हुआ है, मल्टी लेवल लिस्ट। ये दोनों आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसका यूज आपको अच्छे से समझना है, तभी आपको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। मल्टी लेवल लिस्ट नाम से क्लियर है, जैसे कि हम यहाँ से देखिए, इस पर क्लिक किए, कोई एक इसमें से हम सेलेक्ट किए, बाय डिफॉल्ट 1 आया पहला। हम यहाँ से हेडिंग दिए मेमोरी, इंटर किए तो 2 आया। हमको सेकेंड टॉपिक लिखना था मेमोरी में टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए 1 के बाद क्या आया, 2, बट हम क्या चाहते हैं, 1 के बाद 2 नहीं आए, ए आए, तो टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, टैब किए तो ए आया। हम यहाँ से लिखे प्राइमरी मेमोरी, इंटर किए तो क्या आया, बी। अब हमको प्राइमरी मेमोरी का टाइप्स लिखना है, प्राइमरी मेमोरी में क्या सब आता है। तो 1 के इंटर किए थे तो 2 आया, फिर हम क्या किए थे, टैब प्रेस किए थे तो ए आया था। अब हम चाहते हैं कि ए के अंदर कुछ रोमन में 1 आए, तो फिर टैब प्रेस किए। अब हम लिखे यहाँ पे रैम, फिर इंटर किए, क्या लिखे प्राइमरी मेमोरी में, रोम, फिर इंटर किए तो 2 था प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम था, इसको हम एंटर करके बी पे आ गए। अब तो मेमोरी का 2 टाइप्स हो गया, प्राइमरी मेमोरी, फिर यहाँ से हम लिख दिए सेकेंडरी मेमोरी। अब हमको सेकेंडरी मेमोरी में अंदर में रोमन में 1 2 लिखना है, तो टैब प्रेस किए तो पहला। सेकेंडरी मेमोरी में क्या सब आता है, तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, सारा आ गया। तो कैसे यूज किए थे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। आपको टैब और इंटर ध्यान रखना है। जैसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए किसी एक को, उसके अलावा जो आपको हेडिंग है उसको आप लिखिए, या फिर ऐसे समझिए, जैसे हम लिखे यहाँ से इंडिया, इंडिया का स्टेट कौन है, तो बिहार। तो इंटर करते हैं ना आप, तो बाय डिफॉल्ट 2 आता है, बट इंडिया के अंदर हमको ए लिखना है, तो टैब प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए बिहार। फिर आप इंटर किए, फिर हम टैब ले लिए, बिहार का कैपिटल कहाँ, तो पटना। फिर इंटर किए, फिर इंटर किए, अब क्या लिखे, यूपी, फिर इंटर किए सी, यूपी का कैपिटल। ऐसे करके आप इसको रखना है। तो ऐसे यूज करने के लिए किसका यूज किए, हम इसमें टैब का यूज किए, और बैक आने के लिए इंटर का यूज किए। इसको यूज करके आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उसके राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। एक है डिक्रीज इंडेंट और एक है आपका इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे हम कुछ मैसेज लिखे, मैसेज लिखने के बाद में इस मैसेज को सिलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद में राइट की ओर देखिए, यहाँ पे है इंक्रीज इंडेंट, देखिए राइट की ओर जा रहा है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट की ओर जाएगा। इंक्रीज इंडेंट राइट की ओर, डिक्रीज इंडेंट लेफ्ट की ओर जाएगा। अब इसका राइट साइड में क्या लिखा, उसके राइट साइड में क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट का क्या काम है, अब उसको देखिए। शॉर्ट सिंपल है, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लिखे यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद एक वर्ड लिखे एप्पल, एप्पल के बाद एक वर्ड लिखे मोबाइल, मोबाइल के बाद लिख दिए मान लो मेमोरी, उसके बाद हम लिख दिए जेब्रा। अब आप हमें ये बताओ, हम क्या चाहते हैं कि ये डिक्शनरी ऑर्डर में आए। तो डिक्शनरी ऑर्डर में आने के लिए पहले एप्पल आएगा, फिर कंप्यूटर आएगा, फिर उसके बाद मेमोरी आएगा, फिर मोबाइल आएगा, फिर जेब्रा आएगा। तो आप यहाँ से जाओगे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करोगे, पैराग्राफ देगा, टेक्स्ट देगा, यहाँ पे असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। हम असेंडिंग में रहने देते हैं यहाँ से, और यहाँ से वो क्या कर दिया, देखो इसको सही से कर दिया, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको कर दिया, उसको डिक्शनरी ऑर्डर में कर दिया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा एप्पल नहीं पहले आ करके, पहले वो जेब्रा ही आए, रिवर्स चले, तो क्या करेंगे, यहाँ से आप जाओगे, असेंडिंग की जगह आप यहाँ से डिसेंडिंग कर दीजिएगा, और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखो रिवर्स कर दिया। अब बोलोगे सर इसको कहा क्या, क्योंकि जेब्रा सिलेक्शन में से हट गया था, उस टाइम सेलेक्ट नहीं हो पाया होगा, एक बार करके देख लो आप। हाँ पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से जाइएगा, जैसे हम पहले असेंडिंग कर दिए इसको ओके कर दिए, फिर से आपको चेंज करके डिसेंडिंग करना है, तो यहाँ से इसको जाओ, यहाँ से इसको डिसेंडिंग कर दो, हो गया। अब ये तो हो गया टेक्स्ट का मामला। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 55 दे दिए,
96 दे दिए, 33 कर दिए, 25 कर दिए, 24 कर दिए, 28, कुछ भी नंबर हम यहाँ से लिख दिए। हम क्या चाहते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो फिर से वही नंबर हो, ये वे सेम चीज़ है। यहाँ से आप जाओ, इस पे यूज करो, यहाँ से डिसेंडिंग या असेंडिंग आपको जो करना है यहाँ से ले लीजिए। असेंडिंग हो गया, फिर से आप उसी का यूज करोगे, तो फिर से आप जाओ यहाँ पे, यहाँ से आप ओके कर दो, फिर से वो डिसेंडिंग हो जाएगा। यही इसका यूज है। उसके राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शो और हाइड। इसका यूज क्या है? मान लीजिए कीबोर्ड से हम यहाँ से स्पेस प्रेस के यहाँ पे हम लिख दिए एक वर्ड राम, फिर स्पेस प्रेस के यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए। ध्यान रखिएगा दोनों जगह बीच में क्या है, तो स्पेस है। फिर हम यहाँ से इंटर के बाद में फिर कुछ वर्ड लिख दिए, फिर यहाँ से टैब प्रेस के, फिर स्पेस प्रेस के, फिर कुछ टाइप कर दिए, फिर स्पेस लिए, फिर टैब लिए और फिर इंटर लिए। अब हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पे स्पेस लेके आगे बढ़े थे, कहाँ पे हम लोग टैब लेके यूज किए थे, कहाँ पे हम लोग इंटर का यूज किए हैं। ये तो अब देखने से कहीं नहीं पता चल रहा है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, ये सिंबल है आपका स्पेस का, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पे स्पेस यूज कर रहा है। उसके अलावा ये जो आपका सिंबल है, ये सिंबल आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पे इंटर क्या यूज किया हुआ है। जो एरो का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पे टैब का की का यूज किया हुआ है। जैसे देखो हम यहाँ पे हैं, टैब प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से तो ये सिंबल आ रहा है, हम इंटर कर रहे हैं देखो तो ये सिंबल आ रहा है, हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ आएगा। तो ये किसी पैराग्राफ में जब हम लोग टाइप कर देते हैं तो उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने इंटर किया है, कहाँ पे हम लोगों ने टैब लिया हुआ है, कहीं पे कहीं स्पेस नहीं है। अब इसको हटाना है, चेक करने के बाद में इसको हटाना है तो इसी पे आप क्लिक कर दोगे वो हट जाएगा। फिर इसको लाना है तो फिर वो आ जाएगा। तो क्या क्या था, ये क्या काम करता है, शो और हाइड इसका नाम है। ये आपको एक पैराग्राफ के अंदर कहाँ पे आपने इंटर यूज किया है, टैब यूज किया है, सारा आपको मैसेज करेगा। ये यही काम है इसका। उसके अलावा आपको राइट साइड में, ये आपका पैराग्राफ में सारा ऑप्शन हम आपको बताए हैं। आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टाइल्स। स्टाइल्स का बाय डिफॉल्ट काम है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो मैसेज है उस मैसेज को आप सेलेक्ट करिए। अब उस पर क्लिक करिएगा तो वो अपने फॉन्ट के रेडीमेड फॉन्ट में सब कुछ सेट है, उसका साइज भी उसका है, कलर भी उसका दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ से वो दिया हुआ है। आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सही लग रहा है तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके राइट साइड में आइएगा यहाँ पे तो आपको डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा, आपको यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ये रेडीमेड आपको फॉन्ट होगा। उसके अब मेनली इसमें ये इसका यही यूज है और कुछ खास यूज नहीं है इसका। यहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा, पूछिएगा डाउट होगा तो। अब देखो अब क्या यूज है। अब देखो ये मैसेज आया, ठीक है। अब उसके राइट साइड में एडिट का ऑप्शन है। एडिट में पहला ऑप्शन है फाइंड का। फाइंड हम लोग नोटपैड में भी देख चुके थे। हमको फाइंड करना है यू को। यू लिख करके देखो, जैसे ही हम यू लिखे तो जहां जहां पर यू था वहां वो हाईलाइट कर दिया। देखो जहां जहां यू था। नोटपैड में हमको फाइंड करने के लिए बार बार आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पैराग्राफ में जहां तक हम लोगों ने टाइप किया था पेज में, डॉक्यूमेंट में, हर एक जगह हाईलाइट कर दिया किसी भी वर्ड को। अगर वो वर्ड नहीं होगा तो हाईलाइट नहीं करेगा। जैसे मान लो कुछ कुछ यहाँ पर हम लिख दिए, ये वर्ड नहीं था तो मैसेज क्या कर रहा है नीचे, नो मैचेस, कोई मैच नहीं हुआ, इसको हटा दो। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए वीडियो तो यहाँ पे लिख देते हैं वीडियो। अब देखो जहाँ जहाँ वीडियो था वहाँ वहाँ हाईलाइट कर दिया। तो ये आपका फाइंड का काम है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है। उसके नीचे रिप्लेस है। रिप्लेस में जाइए। रिप्लेस में जाने के बाद में फाइंड व्हाट, तो फाइंड व्हाट में रिप्लेस क्या कर, जैसे कि वीडियो की जगह हम चाहते हैं कि ऑडियो हो जाए तो फाइंड व्हाट में वीडियो, जिसको बदलना है वो वीडियो में फाइंड व्हाट में लिखेंगे, और जिसमें जो वर्ड हमको चाहिए वो रिप्लेस विथ में लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे वीडियो की जगह चाहते हैं कि ऑडियो हो जाए तो ऑडियो लिखें। और उसके अलावा यहाँ से रिप्लेस ऑल, रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 होगा, पूछेगा। फाइंड नेक्स्ट मतलब उससे आगे बढ़ना है, और रिप्लेस ऑल से सारा रिप्लेस कर देखो। चलो यहाँ पे हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे यहाँ से,
अब आपको कहीं पे वीडियो नज़र नहीं आएगा, एक बार सर्च में जाकर चेक कर लीजिए। अब आपको कहीं से वीडियो नज़र नहीं आ रहा है, देखो कहीं हाईलाइट नहीं कर रहा है। बट वीडियो को बैक करके अगर हम यहाँ से ऑडियो के लिए बात करेंगे तो देखो ऑडियो आ गया। अगर हम चाहते हैं नहीं ऑडियो की जगह वीडियो रहे तो फिर से कहाँ से करेंगे, रिप्लेस में। अब जिसको बदलना है वो ऑडियो में, किस में बदलना है तो अब ऑडियो की जगह क्या चाहिए, वीडियो, तो यहाँ पे आप वीडियो लिख दो। और रिप्लेस अगर सारे करना है तो रिप्लेस ऑल कर दो। जब सारा रिप्लेस कर देगा वो तो मैसेज करेगा ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 4 जगह रिप्लेसमेंट किया है। तो ये मैसेज यहाँ तक तो सेम रहेगा बट नंबर यहाँ पे मैनुअली चेंज होते रहेगा। यहाँ पे जितना वो रिप्लेस करेगा वो आपको मैसेज में बता देगा। ये फैसिलिटी आपको नोटपैड में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आपको नहीं बताता है कि वो कितने जगह रिप्लेसमेंट किया है। इसको आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा, फिर यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब उसके राइट साइड में दिया हुआ है सेलेक्ट, सेलेक्ट से सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है Ctrl+A, याद रखिएगा। तो फाइंड का Ctrl+F, रिप्लेस का Ctrl+H, सेलेक्ट ऑल का होता है Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल। अब आप सिलेक्शन के लिए कुछ प्रोसेस भी होता है। एक लाइन को जैसे अब ये जो एडिटिंग का तो क्या क्या देखे अभी हम लोग अभी देखें कि पैराग्राफ का यूज कैसे करते हैं, फिर हम लोग देखें स्टाइल्स का कैसे यूज करते हैं, फिर हम लोग देखें एडिट का यूज कैसे हुआ। एडिट में देखें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। इसके अलावा हम आपको बताते हैं ये जो आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रूलर। इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्लिक किए तो एक एल का सिंबल यहाँ पे बना। उसके अलावा यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे भी एल का सिंबल बनेगा, आप क्लिक करोगे बनेगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक किए, हम एक बार टैब प्रेस करेंगे तो जहाँ फर्स्ट एल होगा वहाँ पे कर्सर जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए नेम, फिर एल प्रेस किए तो वहीं पे कर्सर जाएगा जहाँ पे हम लोग इंडिकेट किए थे, जहाँ पे एल करके एंटर किए थे कोर्स। एंड फिर एल प्रेस किए तो चला गया वहाँ पे, फिर इंटर किए, फिर टैब प्रेस किए तो वहाँ पे गए, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिए, फिर इंटर किए, यहाँ पे कोर्स लिख दिए, यहाँ पे फी लिख दिए, फिर हम यहाँ से टैब प्रेस किए, फिर यहाँ पे हम कुछ टाइप कर दिए, फिर यहाँ से हम किए कोर्स लिख दिए, यहाँ से हम किए। इससे क्या फ़ायदा हुआ टैब करने से कि एग्जैक्ट वो वहीं पे जा रहा है जहाँ पे हम लोगों ने उसको सेट किया हुआ है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लाइनिंग होगा वो लेफ्ट साइड में एग्जैक्ट वो लेफ्ट साइड में आएगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा, वो एग्जैक्टली होगा। तो ये यहाँ से हम लोग रूलर का यूज किए। अब हम चाहते हैं, एक यूज तो ये हो गया रूलर का। दूसरा यूज, अगर मेरे पास में कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें उसका मार्जिन छोड़ना है। जैसे देखो देखो यहाँ से देखो, इस पर क्लिक करो, देखो इधर करेंगे, इधर ये मूव होता जा रहा है। जब इसका विड्थ कम होगा तो हाइट तो बढ़ेगा ही। देखो ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके इसको राइट की ओर लेके जा सकते हैं, ऐसे करके इसको लेफ्ट की ओर लेके आ सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप लेफ्ट वाला की राइट की ओर जा सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे है। अब देखो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये दिया हुआ यहाँ पे देखो, ये ऊपर के लेफ्ट साइड का देखो यहाँ से है, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको जितना स्पेस चाहिए। अब बोलोगे कि सर अगर हम लोग रूलर का यूज नहीं करके लिखना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखिए टैब प्रेस के यहाँ पे नेम लिखें, फिर टैब प्रेस के देखो कितने बार टैब प्रेस करने के बाद वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोर्स लिखे, फिर टैब प्रेस के, फिर टैब प्रेस के, फिर टैब प्रेस के, फिर फी लिखे, फिर इंटर किए, फिर टैब प्रेस किए तो वहाँ गया, फिर यहाँ पे हम नाम लिखे, फिर टैब प्रेस, फिर टैब, फिर टैब। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि टाइमिंग कंज्यूमिंग हम लोग का ज़्यादा हो रहा है, और टैब के बदौलत हम लोग उसका यूज, रूलर के बदौलत उसका यूज करते हैं तो हम लोग का टाइमिंग क्या होता है, कम लगता है। तो अभी तक हम आज क्या क्या देखें, पैराग्राफ में ये सारे ऑप्शन चेक किए, फिर हम लोग स्टाइल्स में ये सारे ऑप्शन चेक किए, फिर हम लोग एडिट में सारे ऑप्शन सारे को हम लोगों ने यहाँ से चेक किया। कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन लगेगा कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई कर ही देंगे जो डाउट होगा।